हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जानवरों को कैसे संस्कृत में बोला जाता है और पूरी जानवरों का नाम अच्छे तरह से हम जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पूरी स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से सभी जानवरों के नाम को देखें। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट दिया गया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा हैं, हम उन जानवरों के बारे में आज चर्चा करेंगे जो जानवर इतना खतरनाक से खतरनाक जानवरों के हम बारे में और संस्कृत में हम जानेंगे। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पूरी कायनात बदल दिया हमने। चलिए, मेरे साथ में एक छोटा सा नोट लेके हम उपस्थित हो चुके हैं, तो अच्छे तरह से देखिए और अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर पहला है जो जानवर को कहते हैं संस्कृत में पशु। पशु माने होता है जानवर, ठीक है। तो पशु को हमने यहाँ पर हेडिंग दे दी है, तो आप देख लिए होंगे। चलिए, अब यहाँ पर कुत्ता को संस्कृत में क्या कहा जाता है? कुत्ता। अब कुत्ता को कहना है ना, अब कुत्ता को देखिए क्या कहते हैं? कुकुरा। कुकुरा माने क्या होता है? कुत्ता। कुकुरा। कुकुरा। कुकुरा माने क्या होता है? कुत्ता होता है। कुकुरा माने क्या होता है? कुत्ता। तो ये हमारा स्टेप बन चुका है। तो अगला हम जो पूछेंगे तो पहला में है, आपको हम बता दिए हैं, कुकुरा माने होता है कुत्ता। तो ये चीज़ आपको जानकारी हो चुका है। दूसरा में है बिल्ली। बिल्ली को कहते हैं मार्जरह। मार्जरह माने होता है बिल्ली। मार्जरह माने क्या होता है? वो बिल्ली। मार्जरह। मार्जरह माने क्या होता है? बिल्ली, ठीक है। तो अब तीसरा को देखते हैं, भालू। भालू को संस्कृत में क्या कहते हो? तो जल्दी बताइए। तो भालू के जो कहते संस्कृत में भालू कह, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे भालू कह। भालू कह। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आपको दो बिंदु आ जाएगा तो आपको याद रखनी होगी, यहाँ पे ये जो विसर्ग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ये विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझ जानते हैं, और ये विसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे है भैंस। भैंस को क्या कहते हैं? आपको याद होना चाहिए। जब भी आप कभी भी दुर्गा पूजा में जाते होंगे तो देखते होंगे भैंस को कहते हैं महिषासुरः, मतलब सूर जो माने होता है राक्षस होता है, अब महिषा माने होता है भैंस। तो भैंसों का सुर होता है, यानी कि जो महिषासुर होता है, यानी कि कहेंगे महिषाः। चलिए पांचवा में देखते हैं, आपको बहुत ही शानदार है। देखिए, अब यहां पर हम एक और बात समझते हैं, मकरह। अब मगरमच्छ को क्या कहते हैं? मगरह। मकरह कहते हैं। मगरमच्छ को कहते हैं मकरह। मकरह माने होता है मगरमच्छ। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मकरह अर्थात मगरमच्छ। चलिए छठा को देखते हैं। अब आइए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, हिरण को क्या कहते हैं? तो हिरण का हरिणः कहते हैं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। चलिए ये हम समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है प्लान। चलिए, बकरी को क्या कहते हैं संस्कृत में? बकरी को कहते हैं अजह। क्या कहते हैं? अजह। अजह माने होता है बकरी होता है। चलिए
अब आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे है। सिंह, सिंह को कहते हैं सिंह कहते हैं। सिंह माने होता है शेर होता है, ठीक है, तो सिंह। चलिए अब नौमा को देख लेते हैं। बंदर को कहते हैं, हाँ बंदर, जैसे याद रखिएगा जब भी रामायण कांड में जब भी बात किया जाएगा तो बंदरों ने ही भागीदारी लिया था, जिसे कहते हैं बानरह, जिसे कहते हैं बानरह को कहते हैं बंदर। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मच्छर, मच्छर को क्या कहते हैं? मच्छर जो अभी आपके अब घर में भी होंगे, बहुत सारे मच्छर होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? मस्कह। क्या कहते हैं? मस्कह। क्या कहेंगे बाबा? मस्कह, बिल्कुल सही बात। चलिए चलिए ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 11वां को देखते हैं। सुअर को कहते हैं, क्या कहते हैं? सुअर, जो जानते होंगे, आपको देखे होंगे शायद, तो आपको पता होगा सुअर को क्या कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, सुअर को कहते हैं बराहा। क्या कहते हैं? बराहा। चलिए 12वां को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भेड़ को क्या कहते हैं? भेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? भेड़ को, भेड़ को कहते हैं मेषः। क्या कहते हैं? मेषः। चलिए 13 को देख लेते हैं। मकड़ी को क्या कहते हैं? मकड़ी, या जो घर में लगता होगा, मतलब कहते हैं ना मकड़ी, मकड़ी कहते हैं, पता है ना आपको, जो घर में जाल मकड़ा लग जाता है उसे कहते हैं मकड़ी कहते हैं। तो मकड़ी क्या कहते हैं? लता कहते हैं। क्या कहते हैं? लता। लता मतलब जानते हो कि जिसमें बहुत सारे जाल की तरह बनाया जाता है। मकड़ी, मकड़ी जो होता है लता की तरह होती है ना, जो घड़ी द्वार में लगा होता है। ठीक है, तो मकड़ी कहते हैं, लता कहते हैं। वो लता की तरह क्या होता है? बहुत आश्रम फैला होता है, जड़ की तरह होता है, मतलब आगे बढ़ा होता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलहरी को क्या कहते हैं? गिलहरी जो पेड़ पे रहता है, खुद खुद करता है, ध्यान सुन लीजिए, खुद खुद करता है पेड़ पे। गिलहरी पेड़ पर रहती है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? वृक्ष साइका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष साइका। आइए 15 में देखते हैं। वृक्ष साइका याद रखिएगा, वृक्ष साइका। चलिए अब आगे है, भेड़िया को क्या कहते हैं? भेड़िया को ब्रिकह। क्या कहते हैं? ब्रिकह। ब्रिकह माने होता है भेड़िया। ब्रिकह, ब्रिकह माने होता है भेड़िया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए 16वां को देखते हैं। चींटी को क्या कहते हैं? चींटी को क्या कहते हैं? पीपी लका। पीपी लका। चलिए पीपीलकः, पीपीलकः माने चींटी होता है। चींटी को जब भी संस्कृत में हम बोलेंगे तो कहेंगे पीपीलकः, पीपीलकः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्खी को क्या कहते हैं? मक्खी जो भिनभिनाते रहता है, वो सबके घर में होता है। कहते हैं कनकी गोदा या सब जोड़े खाए, तो कथी हो जाए? तो वही होते हैं मक्खी। ठीक है, थोड़ी सी तो कनकी को तो दाया है, लेकिन सबके साथ में जाके वो बैठ जाती है, इसका मतलब क्या होती है? वह मक्खी होती है। तो याद रखना, मक्खी का कहेंगे उसको, मक्खी को कहेंगे मक्खी का। ठीक है, 18वां प्रश्न देख लीजिए। चिड़िया, चिड़िया को क्या कहते हैं? जब भी चिड़िया उड़ती रहती है तो खग भी हग। चिड़िया जो होती है क्या कहती हैं? उड़ती है, तो यानी कि चिड़िया क्या हो गया? बिहगा कहेंगे। चलिए चिड़िया को कहते हैं बिहग। अब मुर्गी को कहते हैं कुकट। मुर्गी को क्या कहते हैं? मुर्गी जो जानते हो ना, सबके घर में रहते हैं मुर्गी, मतलब मुसलमान लोग जो रहते हैं, मुसलमान जो रहते हैं वो रखते हैं, मतलब मुर्गियों को पालन करते हैं, तो वो जानते हैं, मतलब कहते हैं कुकटह, कुकटह। अगर मुर्गी है, मुर्गा है तो कुकटा हो जाएंगे, अगर मुर्गी है तो कुकटी, याद रखिएगा। चलिए
मुर्गा है अभी मान लीजिए, तो यहाँ पर कहेंगे कुक्कुटः। कुक्कुटः, कुक्कुटः, कुक्कुटः। कुक्कुट माने क्या होता है? मुर्गा। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मुर्गी है तो कहेंगे कुक्कुटी। कुक्कुटी, कुक्कुटी माने होता है मुर्गी। ये ध्यान रखना आपको है, कुक्कुटी माने होता है मुर्गी। ठीक है, तो समझ गए ना आप अच्छे से, अच्छे तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौवा क्या कहते हैं? काव 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 करने वाला होता है कौवा। कौवा काला होता है, जो आप जानते होंगे। ठीक है, तो कौवा के क्या कहते हैं? काको। क्या कहेंगे? काको। काको माने होता है कौवा। ध्यान दीजिए, काको माने कौवा होता है, इसलिए काको को याद कर लेनी है। काको का मतलब होता है कौवा, तो कौवा काला होता है। चलिए, अब कोयल को क्या कहते हैं संस्कृत में? चलिए जवाब दीजिए। कोयल भी काली होती है, तो कोयल को भी कहते हैं कोयला, मतलब कोयलों के खदान से निकला हुआ है, तो तुम ना कहते कोयल। तो समझ गए हैं? तो चलिए जवाब दीजिए इसका, कोयला। समझ गए? मेरा भारत माता की जय हो कहाँ। चलिए, ये तो हम बिल्कुल समझ गए, कोयला माने होता है कोयल होता है। अब आगे देखते हैं, मोर। मोर को क्या कहते हैं संस्कृत में? मयूरः। मोर को जब भी बात करेंगे तो कहेंगे मयूरः। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मयूरः। क्या लिखते हैं? मयूरः। चलिए हम आगे हम देखते हैं, अगला क्या है? गोरैया। गोरैया को क्या कहते हैं संस्कृत में? ध्यान से सुन लीजिए ना, नाक बाद में खुल जाइएगा, पहले सुनिए। चटका। समझ में आया? मारेंगे लपड़ा का थपड़ा ठीक हो जाएगा, ध्यान सुन। गोरैया को कहते हैं चटका। ठीक है, दिल में बस है मुझे यूं कहीं ना रहे। चलिए, गोरैया को कहते हैं चटका। चटका। चलिए, कठफोड़वा को क्या कहते हैं? सत्यछंद। 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 सत्यछंद मतलब कठफोड़वा। कठफोड़वा। सत्यछंद। सत्यछंद। ठीक है, अब आगे है, सारस को क्या कहते हैं? सारस को कहते हैं बकह। बकह। बकह माने होता है सारस। बकह। बकह का अर्थ होता है सारस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं बकह। बकते रहिए। चलिए अब आगे है, मछली को क्या कहते हैं? मछली जल में तैरती है, मत्स्या जलम तैरंती, यानी कि मछली जो है जल में तैरती है। तो यहाँ पे बहुत सारे के लॉजिक लगा सकते हैं। तो चलिए हम मछली को जान लेते हैं कि मछली को क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। बिल्कुल जवाब सही है। चलिए अब 28वां को देख लेते हैं, मेरे फूलन देवी बॉय सब। ओ क्या बात बा फूलन देवी, चलो देखो। ऊंट को क्या कहते हैं? उस्ट्रा। उस्ट्रा माने होता है ऊंट होता है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे उस्ट्रा। उस्ट्रा माने होता है ऊंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और समाचार को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए। चलिए, गाय को कहते हैं धेनु। गाय को क्या कहते हैं? धेनु भी कहते हैं और गौ भी कहते हैं। तो चलिए हमारी गौ माता को भी जान लेते हैं, धेनु। चलिए अब आगे देखते हैं, धेनु माने तो हम जान गए हैं कि गाय होते हैं। चलिए अब हम गधा को समझते हैं। गधा, ओए गधा, यहाँ देख। गधा को कहते हैं गदर्भा। गड़दर्भा। गदर्भा। गड़धर्भा।
चलिए, गदरवा माने क्या होता है? बड़का को गधा। और समझते हो ना कौन कौन गधा है? चलो देखते हैं। ऐसा बांसुरी बजाया कृष्ण ने, बस ही बजाएंगे हम भी। चलो, हाथी, हाथी राजा भले भले सूंड लाके कहाँ चले। आप देखिए, इस हाथी की बात करेंगे हम, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजह माने होता है हाथी। ध्यान सुन लीजिए, गजह, गजह माने होता है हाथी। चलिए, अब आगे 32वां को हम देख लेते हैं, मेरे प्यारे लवली एवं खतरनाक बॉय। ठीक है, चलिए, लोमड़ी को क्या कहते हैं? लोमड़ी, ओ लोमड़ी, लोमड़ी को क्या कहते हैं? लोमटका। क्या कहते हैं? लोमटका, लोमटका, लोमटका। देखिए, गजब गजब की बात आ गया यहाँ पर। लोमटका माने होता है लोमड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेढक को क्या कहते हैं? मंडूका। मेढक जो देखते होंगे ना, कभी भी बारिश होगी तो टर 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 की आवाज आएगी, तो आपको समझ आना है कि वही तो है मेढक बच्चा। समझ आया? तो समझ जाइएगा, जब भी बारिश होगी ना, तो आप बाहर निकल के जाइए और देखिएगा खेत खलिहानों में टर टर की आवाज आएगी, तो समझ जाना है कि वही तो है मेढक। समझ गए ना? तो कहेंगे, समझ गए ना? कहेंगे इसको मंडूका। क्या कहेंगे उसको? मंडूका। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। 34वां जानवरों के नाम हम जानते हैं। चलिए, घोड़ा को जानते हैं। घोड़ा को क्या कहते हैं? अश्व। क्या कहते हैं? अश्व। अश्व माने होता है घोड़ा, तो याद रखिएगा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, तो आप जानते हैं अगला 35वां जानवरों के नाम। छिपकली, छिपकली। गृह गोधिका, गृह गोधिका, गृह गोधिका कहते हैं। गृह गोधिका। चलिए, छिपकली है। देखिए, ये गृह मतलब होता है घर। अब घर में देखिएगा, कभी कभी आपको नजर में आता होगा कि दीवार में सटल रहता है, इधर से उधर जो फतिंगा उड़ती रहती है ना, उसको चबा जाती है और पीस पीस के खा लेती है। तो समझ जाइएगा कि वही है चट्टा छिपकली। तो समझ गए ना? तो वही बात है, छिपकली मतलब होता है घर में रहने वाली हो। हाँ, तो घर में रहने वाली है तो छिपकली है। तो कहेंगे गृह गोधिका। छिपकला थोड़ी है, छिपकली है। ठीक है, तो छिपकली रहेगा तो कहेंगे गृह गोधिका। और छिपकला थोड़ी है, जब हम जानेंगे कि कौन छिपकली है और कौन छिपकला है। तो चलिए जान लेते हैं, गृह गोधिका। अब आगे है, बैल को जानते हैं। बैल को क्या कहते हैं? वृषभः, 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 वृषभः। वृषभा माने होता है बैल। बैल को कितबो लाठी मार दिवे ना, तैयो आके बैल जो आगे बढ़वे नहीं करता है। तो कहे हो रे बैल, हो आगे बढ़ बैल। चल आगे देखो छिए, चूहा को जानते हैं। अरे चूहा, मूसिका माने होता है चूहा, और मूसा माने भी होता है चूहा। याद रखिएगा, मूसा माने होता है चूहा, मूसिका माने भी होता है चूही, लेकिन हम कहेंगे मूसिका। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं। मूसिका। अब यहाँ पर हम एक वाल बात लिख दे छियो, ध्यान से सुन लिया। ठीक है, हाँ, मूसा माने होता है चूहा। यानी कि हम कई भाषाओं में इसको हम बता सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मूषिका माने होता है तुआ। ठीक है, समझ गए ना? अब आगे जानते हैं कि अगला क्या हो रहा है। 38वां की ओर बढ़ते हैं। खरगोश है। खरगोश को कहते हैं सस्का। सस्का माने होता है खरगोश होता है।
शशकः, शशक माने होता है खरगोश, तो याद रखना यहाँ सब। शशकः माने होता है खरगोश। अब आगे जानते हैं नाग। अब जानते हैं ना कौन है, समझ गए ना। सर्पः, सर्पः माने होता है सांप होता है। सर्पः जब भी हम फिश की बात करेंगे ना तो समझिएगा वही आ गया। क्या आ गया? वही आ गया, तो समझिएगा। तो सर्पः माने होता है सांप होता है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए बाघ को जानते हैं। बाघ को क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र, माने होता है बाघ होता है। यानी कि हम इसको और भाषा में अच्छा से बोलेंगे तो कहेंगे व्याघ्र, व्याघ्र। चलिए 40वां की ओर हम बढ़ते हैं तो कहेंगे व्याघ्र। अब हम बढ़ते हैं 41वां जानवरों के नाम में बढ़ते हैं। तो ध्यान से समाचार को अच्छी तरह से देखें और हो सके तो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको टन दबाकर मार दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो बनाए भाई तो रउआ के पास जल्द से जल्द पहुंच जाई। तो इस इतना काम कर ले, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करो तनी। हाँ, कछुआ, कछुआ क्या कहते हैं? कछुआ। कछुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं? कच्छपा, ठीक है। कच्छपः, कच्छपः का मतलब होता है कछुआ। कबूतर, जा जा कबूतर जा, कहाँ जा? ऊपर जा कि नीचे जा, मतलब जाके अपना घर में जा, ठीक है। तो कबूतर कहते हैं कपोतः कहते हैं। कपोतः माने होई छै कबूतर, ठीक बाहो, समझ गए ना। आगे चली बतावा तनी 43वां जानवरों के नाम और समझ में आ गल बाहो। चलिए देखी तनी। बत्तख, बत्तख को क्या कहते हैं? कलहंस। बत्तख कहते हैं कलहंस। जब भी आप अगर देखेंगे बत्तख तो कहिएगा कलहंस, 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 ठीक है। अब 44वां को देखते हैं। बाज को कहेंगे गरुड़। जब भी आप, बाज बहुत शांत होता है लेकिन बाज की जो उड़ान होती है ना शेर के घायल हथियार से भी बहुत भयानक होती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी किसी भी आदमी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हल्का में लेने वाले व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर आप कभी भी कोई इंसान को कुछ कहते हैं ना तो आपका जवाब अगर सही ढंग से नहीं देता होगा ना तो सोच लीजिएगा उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा अस्त्र है और उसकी जवाबदेही भी सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी इंसान को परिस्थिति के अनुसार छोटा और या बड़ा नहीं कहना चाहिए। कब किसका किस्मत कहाँ लेके चला जाएगा ये हम खुद नहीं जानते हैं। तो आप किस चीज़ के खेत की मूली है भाई, समझ जाइए। छोटा और बड़ा कोई इंसान नहीं होता है। इंसान अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण छोटा और बड़ा होता है और कुछ नहीं। तो चलिए इस लेक्चर के बाद आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं तोता मैना के खेल में। चलिए राम चिड़िया, राम चिड़िया को क्या कहते हैं? मीन रंग का, क्या कहते हैं? मीन रंग का। अब देखिए मीन रंग का माने होता है राम चिड़िया। अब राम चिड़िया भी आप हम देखे खुद नहीं है लेकिन आपको कैसे बताएंगे, लेकिन हाँ राम चिड़िया को आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कौन राम चिड़िया है, ठीक है। वैसे में हम आपको ये वीडियो में देखेंगे राम चिड़िया का फोटो आप लगा देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए मैना, मैना कहते हैं सारिका। सारिका माने होता है मैना, तो कहेंगे यहाँ पर मैना को कहेंगे सारिका। समझ में आ गए बा हो? मैना को कहेंगे सारिका, ठीक है। चलिए अब आगे है
46वां की ओर हम देख रहे हैं और आप भी देखते होंगे, अच्छा से समझते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार लास्ट में अच्छी तरह से बता देंगे और अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी गर्दा छुड़ा दीजिएगा, जहाँ मनता फैला दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हैं, शुतुरमुर्ग को कहते हैं उष्ट्र पक्षी, उष्ट्र पक्षी कहते हैं हम। उष्ट्र पक्षी मतलब होता है शुतुरमुर्ग होता है उष्ट्र पक्षी। उष्ट्र पक्षी का मतलब होता है उष्ट्र पक्षी, उष्ट्र पक्षी अर्थात कहेंगे शुतुरमुर्ग, ठीक है। अब आगे है उल्लू, उल्लू कहते हैं उल्का कहते हैं। उल्का माने होता है उल्लू होता है, ध्यान सुन लीजिए, उल्का माने क्या होता है उल्लू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए, 48वां की ओर बढ़ते हैं। अब आगे है तोता। तोता को जब भी बुलाइएगा तो कहिएगा सुको, क्या बोलिएगा सुको, सुक, क्या बोलना है सुक, सुक माने बोलिएगा तोता, क्या बोलेगा तोता। अब आबिल को कहते हैं भारद्वाज, भारद्वाज, भारद्वाज माने कहते हैं अबाबिल, भारद्वाज, भारद्वाज माने कहेंगे अबाबिल। चलिए हंस को कहते हैं हंस, हंस को कहते हैं हंस, हंस, हंस को कहते हैं मेरे प्यारे एवं खतरनाक बॉय एवं डेंजर, कुछ कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं, अब 51 को 52 मान लीजिए, 51 को 51 में कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बटेर को कहते हैं बर्तका, ठीक है। बर्तका माने होता है बटेर। बटेर को देखिएगा, आपको कभी मिलेगा तो मतलब क्या कहता है खड़ी में मिलेगा। खड़ी कहने का मतलब जो गांव घर में मिलता है खड़ी, जिसे हम टाटी उटी बनाते हैं, घर का जो टटी उटी बनाते हैं तो वो कहता है टाटी कहते हैं, उसे खड़ी से बनता है, ठीक है। तो वो खड़ी में रहता है, बटेर का होता है, तो छोटा छोटा होता है लेकिन वो बटेर होता है, याद रखिएगा। कहेंगे उसे बर्तका कहेंगे, क्या कहेंगे इसको बर्तका, बर्तका माने हो चाहे बटेर, याद रखबो यहाँ सब, ठीक है, दिमाग में बैठाइयो लिए, ठीक है। चलू बिच्छू, बिच्छू कहते हैं वृश्चिका, क्या कहेंगे वृश्चिका, वृश्चिका माने होता है बिच्छू। चलिए मेरे प्यारे एवं डेंजर बॉय, हमने 52 गो जानवरों को अन्य पशुओं का नाम हमने बता दिए हैं। तो चलिए एक बार हम अच्छी तरह से जान लेते हैं और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम ये जितना भी हम बताए हैं तो उसको एक बार हम समझा देते हैं, एक बार हम जान भी लेते हैं। तो देखिए 1-2 मिनट में हम पूरी की पूरी को कैसे अच्छे तरह अच्छे बता देते हैं, तो ध्यान से बने रहें और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक भी चीज़ को मिस कीजिएगा, ध्यान को भटकाइएगा तो मज़ा नहीं आ पाएगा और मज़ा किरकिरा जाएगा। तो बिल्कुल कहिएगा मत कि नहीं अच्छा समझाए हैं, ठीक है। देखिए कुत्ता कहते हैं कुकुरा, कुकुरा माने होता है कुत्ता। बिल्ली कहते हैं मार्जरा, मार्जरा माने होता है बिल्ली, बिल्ली मौसी भी कह दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए भालू कहते हैं भालू का, भालू का। भैंस कहते हैं महिषा, मगरमच्छ कहते हैं मकरह, हिरण कहते हैं हरिणह, बकरी कहते हैं अज, सिंह कहते हैं सिंह, बंदर कहते हैं बानर, बानर, ठीक है। मच्छर कहते हैं मशका, मशका माने होता है वही होता है मच्छर। सुअर कहते हैं बारह, बारह माने शुगर। मेष माने भेड़ा, लता माने मकड़ी, विषायका माने गिलहरी, ब्रेका माने भेड़िया, पीपी लिका लका माने होता है चींटी, मक्षिका माने होता है मक्खी, मक्षिका माने होता है मक्खी, बिहगा माने होता है चिड़िया। और यहाँ पर याद रखिएगा कुकुटा माने होता है मुर्गा और कुकुटी माने होता है मुर्गी, ठीक है। चलिए काका माने होता है कौवा, काका माने क्या होता है मेरे प्यारे लवली बॉय कौवा। कोकिला माने होता है कोयल और मयूरा माने होता है मोर और चटका माने होता है गुरैया और सतछदा माने होता है कठफोड़वा। बका माने होता है सारस, मत्स्या माने होता है मछली। कहाँ गया मछली, ओ कहाँ गया, देखियो 27 में
ठीक है। उष्ट्र माने होता है ऊँट होता है, और धेनु माने होता है गाय होता है, गदरा माने होता है गधा होता है, और गजा माने होता है हाथी होता है। लोमटका माने होता है लोमड़ी, मंडुका माने होता है मेढक, अश्वा माने होता है घोड़ा, गृहगोधिका माने होता है जो छिपकली, समझते होंगे। वृषवर्वा माने होता है बैल, और मुष्का माने होता है चूहा, और सस्का माने होता है खरगोश, नगा माने होता है सांप, व्याघ्र माने होता है बाघ, कछवा माने होता है कछुआ, कपोता माने होता है कबूतर, कलहंस माने होता है बत्तख, गरुड़ा माने होता है बाज, मृदंका माने होता है रामचिड़िया, शारिका माने होता है मैना, उष्ट्र पक्षी माने होता है शुतुरमुर्ग, उल्का माने होता है उल्लू, शुष्का माने होता है तोता, भारद्वाज माने होता है अबाबिल, हंसा माने होता है हंस, बर्तका माने होता है बटेर, वृश्चिका माने होता है वृश्चिका माने होता है भिक्षु, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, हमने पूरी तरह से बताने का प्रयत्न कर दिया। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो आप इसको एक लाइक कर लीजिएगा, ताकि अगर वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय महाकाल, जय मां शारदे।